अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम उर्दू बे का जो क्लास वर्क है उसमें कहानी लिखेंगे गीदड़ और ऊँट। जी बेटा, ये दो दोस्तों की कहानी है। इसमें हमें बताया गया है कि गीदड़ और ऊँट जो थे वो एक दरिया के किनारे रहते थे। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और एक दफ़ा उन्हें खरबूजे खाने का शौक़ हुआ तो वो दरिया के पार खरबूजे खाने के लिए गए। गीदड़ ऊँट की पीठ पर बैठ गया और जो था गीदड़ का पेट खरबूजे खा के जल्दी भर गया और ऊँट का पेट नहीं भरा था। गीदड़ शोर मचाने लग गया तो वो खेत का मालिक आ गया, उसने ऊँट की खूब पिटाई की। तो फिर ऊँट ने भी ना उससे गीदड़ से बड़ा ज़बरदस्त बदला ले लिया। जी बेटा, सबसे पहले हम बेटा उर्दू बे की कॉपी पर आज की डेट पुट करेंगे, बुध 21 अप्रैल 2021। क्लास वर्क लिखेंगे कट मार्कर से। इंतहाई खूबसूरत राइटिंग में हम कहानी लिखेंगे और कहानी बेटा लिखने का जो पहला असूल है, आपने सबसे पहले उन्वान लिखना होता है कि आप कौन सी कहानी किस किस के बारे में ये कहानी लिख रहे हैं। ये कहानी आज की गीदड़ और ऊँट के बारे में है। आप मार्कर से लिखेंगे। इसके बाद बेटा हम जो है पेन से आज का काम शुरू करते हैं। लिखेंगे हम कि एक दरिया के किनारे एक गीदड़ और ऊँट रहते थे। ख़त्मा, दोनों की आपस में खूब दोस्ती थी। ख़त्मा, एक दफ़ा खरबूजों का मौसम था। दोनों ने दरिया के पार जाकर खरबूजे खाने का फ़ैसला कर लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दोनों दोस्त तो थे ही। गीदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया और ऊँट लंबे लंबे कदम भरता हुआ दरिया के पार खरबूजों के खेत में जा पहुंचा। दोनों दोस्तों का जी भर के खरबूजे खाने का प्रोग्राम था, लेकिन गीदड़ का पेट जल्द ही भर गया और वो खेत के किनारे आ बैठा और ऊँट अभी खरबूजे खा रहा था। गीदड़ को शरारत सूझी। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऊँट ने उसे मना किया और कहा कि मुझे भी पेट भर कर खा लेने दो, लेकिन गीदड़ ने जवाब दिया कि खाने के बाद चीखना चिल्लाना मेरी आदत है, मैं इस आदत से मजबूर हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, खेत के मालिक ने गीदड़ की आवाज़ सुनी तो डंडा लेकर भागा आया। गीदड़ तो एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया, लेकिन ऊँट की शामत आ गई। किसान ने डंडे से इसकी खूब मुरम्मत की। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऊँट पिट तो गया, लेकिन उसने भी दिल में ठान ली कि वो गीदड़ को उसकी शरारत का खूब मज़ा चखाएगा। ख़त्मा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वापसी के लिए दोनों दोस्तों की फिर मुलाकात हुई, लेकिन दिलों में मैल आ चुका था। ख़त्मा। नेक्स्ट पैराग्राफ, पहले की तरह अब भी गीदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज ऊँट को खूब उल्लू बनाया। ऊँट जब दरिया के दरमियान पहुंचा तो सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक पानी में डुबकियां लगाना शुरू कर दी तो गीदड़ की जान पर बन आई। वो ऊँट से कहने लगा, यारा ये क्या कर रहे हो? ? इस तरह तो मैं डूब जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऊँट ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, यारा क्या करूं? खाने के बाद नहाना मेरी आदत है और मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। गीदड़ समझ गया, लेकिन उस वक्त उसकी समझ उसके किसी काम ना आ सकी। ऊँट अपनी थूथनी पानी से बाहर निकाल कर दरिया में बैठ गया। गीदड़ की चीखें पानी के चंद बुलबुलों में तब्दील हो गईं और थोड़ी ही देर के बाद उसकी बेजान लाश पानी पर तैर रही थी। बेवफा गीदड़ अपने अंजाम को पहुंच चुका था। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेटा ये कहानी जो है आपकी बुक पर भी लिखी हुई है, मैं आपको उसकी पिक्स भी सेंड कर देती हूँ, उसमें कटिंग की हुई है। आप वहाँ से भी इसकी रीडिंग कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।